हेलो स्टूडेंट्स, हनी डू में टापी पोएम है जियोग्राफी लेसन। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक। आपने कभी इमेजिन किया है, कल्पना की है कि आपका जो शहर है वो लुक लाइक मतलब किस तरह का दिखता है। इफ़ यू सा इट फ्रॉम 10,000 फीट अबोव द ग्राउंड। क्या आपने कभी इसको 10,000 फीट मतलब 10,000 फीट की ऊंचाई से आप इसको देखेंगे तो आपने कभी सोचा है कि हमारा जो शहर है वो किस तरह का दिखता है। नीटली प्लान्ड, अच्छी तरह से योजना बना के, एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए जियोमेट्रिक डिसीजन, जो रेखागणित है उसके प्रारूप की तरह मतलब डिसीजन की तरह सही प्रोपोर्शन में या व्यवस्थित करके, इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट, कि बहुत सारा सब कुछ क्या है, वेरी डिफरेंट होता है, अलग होता है, फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली, जो वास्तव में ये होता है उससे अलग ही दिखता है ये। इज़ वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट, जब इसकी आप गहराई को देखते हो, थिक मतलब मोटा, गहराई। पोइम स्टार्ट होती है बेटा। वैन द जेट स्प्रैंग मतलब उड़ता है तेज ऊपर ऊंचाई में, इनटू द स्काई, जब कोई भी जेट है वो आकाश में ऊपर ऊंचाई पर उड़ता है। इट वॉज क्लियर वाई द सिटी है डेवलप्ड, ये साफ, इट वाज क्लियर मतलब यह सब स्पष्ट दिखता है या सही साफ तरीके से दिखता है कि जो शहर हैं हैड डेवलप्ड, किस तरह से उसने उन्नति की है शहर ने, सिटी ने। द वे इट हैड सीन इट स्केल्ड 6 इंचज़ टू द मील, और ऐसा लगभग ऐसा प्रतीत होता है कि जब यह 6 इंच की मील पर ऊंचाई पर ये क्या होता है, ऊपर से हम देखते हैं तो कैसा दिखता है। देयर सीम्ड एन इनइविटेबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड, जब ये ऑन ग्राउंड मतलब धरती से, मैदान से, ये देयर सीम्ड यह दिखता है, ये जगह है ये कैसी दिखती है, एन इविटेबिलिटी, जिसकी बिना व्यवस्था की, हैड लुक्ड हैफेजर्ड अनप्लैंड मतलब बिना योजना के, एंड विदाउट स्टाइल और बिना किसी स्टाइल के, ये व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, ये धरातल पर जो व्यवस्था है वो बिना किसी योजना के बनाई गई है, एंड बिना किसी शैली के लग रही थी, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, देयर सीम्ड एन इन इविटेबिलिटी, उसको हम टाल नहीं सकते, मतलब हम उसको क्या नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम ऊंचाई से देखते हैं तो ये देखते हैं कि शहर ने कितनी उन्नति की है, लेकिन जो दीवारें हैं थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो तो दिखाई नहीं देती, लेकिन जो धरातल है, मैदान है, सारा सब कुछ है वो अच्छे से दिखता है। व्हेन द जेट रिच 10,000 फीट, जब वो जेट है वो 10,000 मतलब 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है या जाता है। इट वाज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़, कि ये दिखता है कि कंट्री में, देश में कितने शहर हैं, देश में शहर हैं वो साफ क्लियर दिखाई देते हैं। वेयर द रिवर्स रेन, जहाँ पर नदियाँ हैं वो क्या होती हैं, रेन मतलब दौड़ती हैं, बहती हैं। एंड वाई द वैलीज, घाटियाँ, वैलीज मतलब घाटियाँ, वर पॉपुलेटेड, और घाटियों में इतनी आबादी क्यों है, ये सारा सब कुछ हमें दिखता है ऊपर से, ऊंचाई से, मतलब बहुत सारे भागों में लोग रहते हैं वो भी स्पष्ट दिखता है। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, जो भूगोल का तर्क है, लॉजिक मतलब तर्क है, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, जो धरती है और जो वाटर है, पानी है, वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता है। वाज क्लियरली डेलिनेटेड, वो डेलिनेटेड मतलब बहुत ही क्लियरली, साफ रूप से दिखाई देता है। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, वही लाइन इसने पोएम में दोबारा बता दी है कि जब जेट है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर जाता है तो जो वाटर है, लैंड है, वो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती है, मतलब बहुत ऊपर से बहुत ही साफ और सुंदर दिखाई देता है वो। व्हेन द जेट रोज 6 मील्स हाई, हाई मतलब ऊंचाई पर, जब जो जेट है वो रोज़ मतलब ऊपर जाता है, चढ़ता है 6 मील की ऊंचाई पर। इट वाज क्लियर द अर्थ वाज राउंड, वो साफ दिखता है कि हमारी अर्थ है वो राउंड है मतलब गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और ये ऐसे दिखता है कि समुद्र है वो ज़्यादा जगह में फैला हुआ है, देन लैंड भूमि से। बट इट वाज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, परंतु ये समझना हमारे लिए डिफ़िकल्ट है।
दैट कि द मैन ऑन द अर्थ, धरती पर जो आदमी हैं, फाउंड मतलब पाते हैं, फाउंड काजेज टू हेट ईच अदर, परंतु हमें ये दिखता है कि जो लोग हैं वो धरती पर एक दूसरे से हेट करते हैं, घृणा करते हैं। टू बिल्ट वॉल्स अक्रॉस सिटीज़, और शहर के आर पार मतलब शहरों में, वॉल्स मतलब दीवारें, बिल्ट मतलब बनाते हैं, आर पार या शहर में हर जगह क्या बनाते हैं, दीवारें बनाते हैं। एंड टू किल, और एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, मतलब घृणा करते हैं, मारने का मतलब ये है यहाँ। फ्रॉम दैट हाइट, इस हाइट से, इट वॉज नॉट क्लियर वाई, इतनी ऊंचाई से यह साफ नहीं दिखता कि लोग एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं और दीवारें क्यों बनाते हैं और एक दूसरे को क्यों मारते हैं। मारने का क्या मतलब बेटा, यहाँ घृणा करना, हेट करना, नफ़रत करना, ठीक है।